ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको बैसाख मांत्यम का 17वां अध्याय श्रवण कराएंगे। कृपया कर ध्यान से सुने। यम कहने लगा कि हे प्रभु, मेरा सर्वनाश हो गया। जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन ही व्यर्थ है। स्वामी सेवक को जिस कार्य पर नियुक्त करें और वह उस कार्य को न कर सके तथा स्वामी का धन खाता रहे तो वह काठ का कीड़ा घुन बनता है। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता क्योंकि राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिया है। इस राजा के भय से पृथ्वी पर सब प्रजा बैसाख मास के कर्तव्य धर्म का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य, पितरों का श्राद्ध, अग्निष्टोम, होमादि यज्ञ, तीर्थ यात्रा तथा विधिवत दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए हैं। योग, सांख्य, प्राणायाम करना, होम, स्वास्थ्याम सब कुछ छोड़कर अन्य प्रकार के पाप करके भी बैसाख मास में किए धर्मों के प्रभाव से बैकुंठ को जाते हैं। जो शुभ कर्म करता है वही इसका शुभ फल भोगता है, परंतु बैसाख धर्म से उनके सिवाय तीनों कुलों की अर्थात 36 पीढ़ियों का बैकुंठवास हो जाता है। जो गति देवताओं को यज्ञ आदि करने से भी नहीं मिलती। अनेकों तीर्थ यात्रा, यज्ञदान, तप, प्रयाग में मरण या काशी मरण से भी नहीं मिलती, वह इस धर्म के से सहज ही मिल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बैकुंठ का कोई परिणाम नहीं, जो इतने मनुष्य से भी नहीं भरता। अब मेरा कार्य न करने से मैं राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से ही सब बैसाख धर्म का पालन करते हैं। फलतः पृथ्वी के जीवों का यमलोक में जाने का मार्ग ही रुक गया है। बैसाख मांत्यम का 16वां अध्याय समाप्त। अब हम आपको बैसाख मांत्यम का 17वां अध्याय श्रवण कराएंगे। ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी कहने लगी कि हे यम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। गुणवानों से ईर्ष्या करना दुख का कारण होता है। यह मास भगवान को अति प्रिय है। इसके धर्म को सुनने मात्र से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो बैसाख धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। हे यम, उस राजा का मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु भक्तों का अशुभ करने की इसकी सामर्थ्य नहीं है। उनके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याप्ति आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसकी शक्ति है किए जाए, और जब शक्ति न रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे। उसी समय वह पूर्ण हो जाता है और उसको कोई दोष स्वामी का कार्य न करने का नहीं लग सकता। अपना कर्तव्य कार्य करने से प्राणियों को दोष नहीं लगता। हे यम, तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर दीनवाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम न पर जाने की तब तक इच्छा नहीं है जब तक भूखंड में यह राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम नहीं प्राप्त हो सकता।
आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब ही मैं फिर अपना कार्य कर सकूँगा। यम की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैष्णव धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोध वशांत तू नहीं जानता तो चल भगवान विष्णु के पास चलते हैं। जैसी वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री भगवान विष्णु प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है? क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो, या यम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए दिखाई देते हैं? तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने इसको परास्त कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। अतः हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं लक्ष्मी जी एवं अपने देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्री वत्स, कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला का त्याग कर सकता हूँ। श्वेत द्वीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग कर सकता हूँ? फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोग कर वह मेरी साजुष्य मुक्ति को प्राप्त होगा। तब वैन नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और वह वेद भक्तों धर्मों को नष्ट कर देगा। तब वैशाख धर्म भी लोप हो जाएंगे और वह स्वयं अपने पाप से जल जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुण्य धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख धर्म भी मनुष्य से करवाऊंगा। जो मेरा भक्त, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है। उसका ही वैशाखोक्त धर्म कहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे यम, तू किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य मेरे निमित्त को प्रतिदिन स्नान, अधर्य, जल, कुंभ, दही अनादि का दान करने ही करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। वह राजा अवश्य तुमको भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अनन्य भक्त है। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर
बैसाखों तक धर्म करे, उसके कार्य में तुम विघन मत डालो। और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा में से तुम्हें भाग दिलवाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हें भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्धान हो गए। यम भी प्रसन्नता से अपनी पूरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में यम को भाग दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान अर्घ्यादि दान करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब धर्म कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल घड़ा, दही तथा अन्न दान करना चाहिए। फिर पितरों को गुरु के निमित्त, पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांस के पात्र में रखकर अर्पण करें। इस प्रकार राजा अपनी समस्त आयु को भोग कर अपने पुत्र पौत्र आदि समेत बैकुंठ को चला गया। जब वह राजा बैकुंठ को चला गया तो वैन नाम का महापापी नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों का भी विलोप कर दिया। वैशाख महात्म्य का यह 17वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, विष्णु लक्ष्मी गणेश की जय।